नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम, आज रविवार का दिन है और आप सबको पता है रोजाना हमारी 10 बजे और 11 बजे रेगुलर क्लास होती है। 10 बजे मैथ और 11 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, जबकि रविवार के दिन हमारी क्लास न होकर एक मेगा मॉक टेस्ट लिया जाता है। तो आज भी मैं एक मॉक टेस्ट लेकर आपके लिए हाजिर हूँ, जिसमें आपको पूरे 50 क्वेश्चन हल करवाने वाला हूँ। तो आप चेक कर पाओगे एग्जाम में आप कितने क्वेश्चन राइट कर पाओगे। आज का मॉडल टेस्ट पेपर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का पेपर बहुत ही शानदार मैंने बनाया है। पीछे के पूरे लेवल के आधार पर एकदम मतलब खुद के द्वारा पूरा तैयार किया गया है। जो आप पूरा पेपर देखोगे, आप लगभग मैं कहता हूँ 45 प्लस कोई विद्यार्थी कर देगा इस पेपर में, तो बहुत ही बढ़िया उसका पूरे में से पूरा करेगा। तो वो तो कमेंट करके जरूर जाना कि सर हमारे पूरा पर्सन सही है। तो ये आज कमेंट करके जरूर बताना है। 45 से ऊपर करेगा वो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि थोड़ा सा आज मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है। हालांकि आपको पता है क्वेश्चन मैंने लिए लेकिन आर्मी लेवल के जरूर है, लेकिन आप सबको पता है मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आपको पता है 13-14 क्वेश्चन आपको आसान मिलते हैं, जबकि एक क्वेश्चन आपको क्या मिलता है, लगभग हम मान के चले तो एक क्वेश्चन आपको हार्ड मिलता है। तो आज मैंने 15 क्वेश्चन मैथ के लिए वो सारे जो एक क्वेश्चन हार्ड लेवल का आपका आता है प्रत्येक टॉपिक से, उसी तरह से मैंने इंक्लूड किया। बढ़िया पेपर होगा और आप दावे के साथ मैं कह सकता हूँ इस पेपर में जो 45 प्लस लाएगा उसका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। और जिसके मान लो इस पेपर में 35 प्लस हो रहा है ना, उसका तैयारी बहुत बढ़िया है। यानी मैंने एक पेपर बहुत ही ढंग से बनाया आज, तो पूरी मेहनत करके ये पेपर बनाया। तो सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाइएगा। सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन का जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ लगती है आर्मी लेवल की लाइव क्लासें 10 बजे और 11 बजे रेगुलर लगती है। तो कल आपको 10 और 11 बजे लाइव आना मत भूलिए। 10 बजे मैथ की क्लास होगी और 11 बजे जीके जीएस की क्लास होगी। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी मिलकर एक साथ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मतलब कोर्स आपके लिए तैयार करवाने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के सेशन का पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, क्लास के अंत तक बने रहना। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आगे। सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश आप सबको पता है किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। दोस्तों थाईलैंड को आप सबको पता होना चाहिए सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। और जापान को हम बात करें तो उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ये भी ध्यान रखना है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जापान को कहा जाता है। ये आपको मैंने काफी बार बता दिए। और आप सबको पता है नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। ब्रिटेन को, यानी हम बात करें डूबते हुए सूर्य का देश, ब्रिटेन को कहा जाता है। काफी बार मैं बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए अर्जुन पुरस्कार होता है वो एक खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों? खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, खिलाड़ियों से संबंधित कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? जो खिलाड़ी मतलब हम बात करें कोच होते हैं ना, जो खेल के कोच, यानी हम बात करें ट्रेनर होती है, उनको आपको पता है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य दिया जाता है। आप सबको पता है कोच का मतलब हुआ गुरु, और आपको पता है गुरु द्रोणाचार्य था और शिष्य कौन था? आप सबको पता है अर्जुन था। तो अर्जुन पुरस्कार तो जो खिलाड़ी होंगे उनको दिया जाएगा, और द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो खेलों से संबंधित जो कोच होंगे उनको दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार कौन सा? आप सबको बताना चाहिए ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत में। आपको ध्यान रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आप सबको पता होगा सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया दोस्तों? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप नोट कर लीजिएगा। आप सबको पता होना चाहिए रामायण के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइएगा। तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि, ठीक है। महाभारत के रचनाकार कौन है? आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, वेद व्यास जी है।
चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। राष्ट्रीय झंडे की यानी हमारा तिरंगा झंडा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आप सबको पता होगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है यानी तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज है कौन सा आपका पता है? तिरंगा, यानी 3 रंगों का हमारा क्या है? झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है। उसमें आप सबको पता होना चाहिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो 3:2 में होता है। किस अनुपात में होता है आपको नोट कर लेना, 3 और 2 में। लंबाई 3 में और हम बात करें चौड़ाई 2 में होती है, इस अनुपात में होती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच आपको पता है कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो वो आपको पता होना चाहिए 1999 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो हम बात करें कारगिल युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए 1999 में हुआ था। और आप सबको पता है इस युद्ध में भारत जीता था। और आपको सबको पता होना चाहिए कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। कारगिल विजय दिवस आप सबको पता है कारगिल विजय दिवस है वो कब मनाया जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताइएगा। विजय दिवस वो मनाया जाता है, जल्दी से मैं लिख देता हूँ। अब काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे हैं। तो कारगिल विजय दिवस है वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 जुलाई को मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो 26 जुलाई को आपको पता है 26 जुलाई 1999 में भारत कारगिल विजय हुआ था। इसीलिए कारगिल में जो हम बात करें शहीद हुए थे उनके मतलब यादगार के रूप में 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। जलियांवाला बाग किस शहर में है? तो आप सबको पता होगा जलियांवाला बाग है वो अमृतसर है। अमृतसर आप सबको पता है कहाँ है? पंजाब में है। तो काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि अमृतसर आपको पता है पंजाब में, और जलियांवाला बाग है वो कहाँ है? अमृतसर में। वहीं आपको पता है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? आपको नोट कर लेना चाहिए 13 अप्रैल 1919। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी नोट कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए। आपको पता है स्वर्ण मंदिर है वो भी अमृतसर में है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी क्या है? तो आप सबको पता होगा अंडमान एवं निकोबार की राजधानी की बात करें तो वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं चेन्नई है वो किसकी राजधानी? आप सबको पता होना चाहिए तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। काफी बार आपको एग्जाम में आ जाए तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो वो है चेन्नई। नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए मुंबई कहाँ किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या आपको पता होना चाहिए? मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। अब बात कर लेते हैं गेटवे ऑफ, हम बात करें गेटवे ऑफ इंडिया, वो आपको पता है मुंबई को कहा जाता है, जबकि इंडिया गेट नई दिल्ली में। और आप सबको पता होना चाहिए कोलकाता है वो किसकी राजधानी है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वो है पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो आपको ये भी नोट कर लेना, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? वो है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा है, जो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करता था। 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आप सबको पता होगा इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला 8 आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा वीरता या हम बात करें जो साहस दिखाने के उपलक्ष्य में सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भारत का कौन सा? आप सबको पता होना चाहिए परमवीर चक्र है। कौन सा चक्र है दोस्तों? परमवीर चक्र है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए यदि हम बात करें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वो कौन सा? आप सबको पता होना चाहिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें या कहीं सिविलियन पुरस्कार, क्योंकि आपको पता है नागरिक का हम बात करें इंग्लिश में सिविलियन कहते हैं। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है। और आप सबको बताना चाहिए, अभी बता रहा था ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका भी सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला भारतीय हम बात करें
जियो वैकेंटी, ये सैटेलाइट आप सबको पता है संचार उपग्रह की बात की जा रही है, तो वो कौन सा, सभी विद्यार्थी लाइव चैट में इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते आप सबको पता है भारतीय सैटेलाइट, सीधा कहे तो आपको पता है आर्यभट्ट है, भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट है। जबकि आपको कहे जो संचार उपग्रह उसके बारे में बात की है तो वो दोस्तों आप सबको बताना चाहिए एप्पल है। कौन सा है? एप्पल है। भारत का हम बात करें, पहला भारतीय संचार उपग्रह की बात करें तो वो एप्पल है, नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा कैसा ऑप्शन देखिए आ चुका है, जो हम बात करें बीकानेर की सहायक 2010 की भर्ती थी उसमें आया था। क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? अब ऑप्शन में आपको पता है नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। नाइट्रोजन की मात्रा आप सबको पता होगा 78% होती है, लेकिन ऑप्शन में उस वक्त आपको 78% नहीं दिया हुआ था। तो आप सबको पता है जो 78% के पास है वो करना पड़ेगा। तो आपको पता है 80%, वो 78% के क्या है? पास है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ए राइट होगा। आपको पता है ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? O2 की मात्रा है 21% वायुमंडल में, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। जगत की संपदा को हमें क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। तो आपको पता है जगत या कहे संसार की जो संपदा है वो हमें प्रकृति की संपदा है, उसको क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए आपको पता है किसी भी हालत में नहीं होगा, जला देना चाहिए। आपको पता है जला देने का मतलब है नष्ट कर देना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उसको संरक्षण करना चाहिए, यानी बचाना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। सन्नी देओल है, वो संबंध किससे है? तो सन्नी देओल है, आप सबको पता है दोस्तों वो क्या है? एक राजनेता भी है और अभिनेता भी है। आपके अभिनेता भी है और क्या है? राजनेता भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? डी राइट होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सन्नी देओल है वो अब वर्तमान में कहाँ के सांसद है? जल्दी से सभी विद्यार्थी को आज ये कमेंट करके बताना है कि सन्नी देओल जो एक अभिनेता और राजनेता दोनों है, ठीक है, आपको पता है, तो वर्तमान में वो कहाँ के सांसद है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम भी जान पाए आपको कुछ आता है क्या। चलिए दोस्तों आप सबको पता है सन्नी देओल है, उसके डायलॉग भी काफी सारे प्रसिद्ध है, वो आपको पता होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा सन्नी देओल का आपको कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 2019 में किस भारतीय को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों ये आप सबको पता है, वैसे करंट जीके का क्वेश्चन मान सकते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए। 2019 में हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो आप सबको पता होना चाहिए किसको मिला था? अभिजीत बनर्जी को मिला था। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला 14 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। सूरत शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो सूरत आप सबको पता है ताप्ती नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे दोस्तों? ताप्ती नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे आप सबको पता है कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे बसा है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 15। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आपको है महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी कौन था? दोस्तों आप सबको पता होगा महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें आपको पता है अर्जुन का सारथी कौन था? श्री कृष्ण भगवान थे। कौन थे दोस्तों? श्री कृष्ण भगवान थे, जो आपको पता है यादव कुल में जन्मे, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो श्री कृष्ण भगवान थे वो यदुवंशी थे, ये नोट कर लेना आप। श्री कृष्ण भगवान क्या थे? यदुवंशी थे। आप सबको पता है काफ़ी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, वो ज़्यादातर वैसे मैं कमेंट देखता हूँ तो यादव भी काफ़ी सारे हैं, तो आप सबको पता होगा ये यदुवंशी थे। श्री कृष्ण भगवान क्या थे? यदुवंशी थे। काफ़ी मतलब ऐसा आप थोड़ा नोट कर सकते हो। आप सबको पता होना चाहिए महाभारत का युद्ध हुआ था, तो अर्जुन के जो हम बात करें तो ऊपर जो हम बात करें झंडा या कहीं ध्वजा थी, उसमें किसकी फोटो थी? आप सबको पता होना चाहिए। जल्दी से सभी विद्यार्थी कॉमेंट करके बताइएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते। तो इसमें आप सबको पता है हनुमान जी का हम बात करें चित्र या हनुमान जी विराजमान थे, जो ऊपर ध्वजा लगी हुई थी अर्जुन के जो रथ में, तो ये भी नोट कर लीजिएगा आप, जो आपको पता है हनुमान जी थे। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें तो 16। अब आपको पता है साइंस का टॉपिक शुरू हो गया। 15 जीके के आते हैं आपको पता है, 15 साइंस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग के आते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है?
ज्योति तीव्रता आप सबको पता है इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और आप सबको पता है तापमान का मात्रक केल्विन होता है। तो आपको कहा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो आप सबको पता होना चाहिए कैंडेला है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए अग्निशामक यंत्र में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है? हम बात करें आग बुझाने के लिए काम में ली जाती है। ऑक्सीजन आपको पता है आग को जलाने में सहायता प्रदान करती है। और मेथेन है वो हम बात करें तो आपको पता है बायोगैस, या हम बात करें बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मेथेन है, ये भी नोट कर सकते हो। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO। चलिए और बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और ऑक्सीजन का सूत्र आपको पता है वो। अब बात कर लेते हैं मेथेन का सूत्र CH4 होता है, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। तो मार्स गैस किसे कहते हैं? मेथेन को कहते हैं, जो कि बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ये तो आप सबको पता ही होगा। आपको पता है कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी ने WHO आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने हम बात करें तो कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का क्या नाम रखा है? कोविड-19 रखा है। दोस्तों क्या रखा है? ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी इसका तो आप जानते ही होगा। चलिए दोस्तों आप सबको बताइए चीन से फैलना शुरू हुआ था वायरस, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ये एक संक्रमण रोग है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आप सबको पता है पूरा विश्व अभी आपको पता है कोरोना वायरस के चपेट में आ रखा है, यानी एक महामारी का रूप ले लिया और बहुत ही घातक ये आपको पता है जानलेवा बीमारी है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। परमाणु के नाभिक में कौन सा, थोड़ा ये सही लिख लो, गुण की जगह कण कर लो, क्या पता गुण लिखा गया यहाँ, ठीक है, थोड़ा नोट कर लेना। यानी परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? तो आप सबको पता होगा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और क्या न्यूट्रॉन दोनों होती है, यानी ए और बी आपका क्या होगा? दोनों राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी राइट होगा। और आप सबको पता होना चाहिए परमाणु का नाभिक ये मान लिया हमने, तो इसमें प्रोटॉन भी होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन भी होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके कक्षाओं में बाहर चक्कर लगाते हैं। ये भी आप बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन आपको पता है बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जबकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 का जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ऐसा कौन सा, हम बात करें थोड़ा नोट कर लीजिएगा, अ धातु, ऐसा कौन सा अ धातु? टाइपिंग आज बहुत मिस्टेक कर रखी है, मैंने पहले चेक नहीं किया दोस्तों क्योंकि टाइम थोड़ा नहीं मिला इस कारण, ठीक है। यहाँ कर लो ऐसा कौन सा अ धातु है, नोट कर लो दोस्तों। क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन कर लो क्योंकि कई क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में प्रिंट है तो वो मैं सही करवा देता हूँ। ऐसा कौन सा अ धातु है जो हम बात करें तो क्या लिखा है यार? धातु की चमक पाई जाती है, जिसमें चमक पाई जाती है। थोड़ा ये करेक्शन कर लो, क्वेश्चन में काफी सारी मिस्टेक कर रखी है, आज मैंने PDF चेक नहीं की थी, ठीक है। तो आपको पता है क्वेश्चन क्या है, ऐसा कौन सा अ धातु है जिसमें चमक पाई जाती है? तो आपको पता है अ धातु में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ अ धातु की बात करें जिसमें चमक पाई जाती है। आप सबको पता होना चाहिए आयोडीन है, आयोडीन में आपको पता है चमक पाई जाती है। और एक कौन है, ग्रेफाइट में भी आपको पता है चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट भी क्या है, अ धातु है जिसमें चमक पाई जाती है, आपको पता है। और विद्युत का क्या है, सुचालक भी है, अ धातु होते भी। ब्रोमीन है वो सामान्य तापमान पर अ धातु है और क्या पाई जाती है, हम बात करें तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? जल्दी से देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो वायुयान के टायरों में जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका उत्तर गलत देते हैं। और 100% कहता हूं सभी विद्यार्थी गलत दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए बता रहे। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका उत्तर गलत है, उनका थोड़ा ठोला पड़ना चाहिए, उनका गलत है, ए नहीं होगा। आप सबको पता है वर्तमान में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आपने पुराना, आप थोड़े अपडेट नहीं रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। यदि आप ऑप्शन नंबर ए करोगे तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत होगा। पहले हीलियम भरी जाती थी, जबकि वर्तमान में वायुयानों के टायरों में बात करें तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नोट कर लेना, जिनके जो रट रखे हीलियम भरी जाती है। अब की बार कभी टेस्ट लिया और इस क्वेश्चन का उत्तर आप गलत करके आए तो आपके ठोला पड़ेगा। ठोला जानते हो ना आप, ठोला किसे कहते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जो ये बता रहे उनका गलत है, हीलियम नहीं होगी।
पहले हीलियम भरी जाती थी, लेकिन वर्तमान में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि आपको पता है कम क्रियाशील हम कह सकते हैं। इस कारण वर्तमान में ज़्यादा बात करें तो नाइट्रोजन भरी जाती है। नोट कर लीजिएगा, यदि आपको नाइट्रोजन ऑप्शन में मिले और हीलियम आप करके आगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। नोट कर लीजिएगा। अब काफ़ी सारे कॉमेंट भी करेंगे कि सर ऐसे कैसे। आप ध्यान से अभी अपडेट होना शुरू हो जाओ, प्रत्येक चीज़ में आपके लिए कह रहा हूं, तो ध्यान रखिए जब नाइट्रोजन आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा तब हीलियम करना है। ये नोट कर लो, नोट लगा के लिख लो, जब नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं मिलेगा तब आपको हीलियम करके आना है, अदरवाइज नाइट्रोजन मिले तो नाइट्रोजन करना है, गलत हो जाएगा वरना। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। सबसे महंगी धातु कौन सी है या सर्वश्रेष्ठ धातु कौन सी है? ऐसे इस क्वेश्चन का मतलब ऐसे नहीं है महंगी, ठीक है, आपको ऐसे बताना है कि सर्वश्रेष्ठ धातु कौन सी है। तो आप सबको पता है प्लेटिनम है। प्लेटिनम आपको पता है महंगी धातु के रूप में जानी जाती है। आपको पता है चांदी होती है वो विद्युत की अच्छी क्या होती है? सुचालक होती है। ये भी नोट कर लीजिएगा, चांदी है वो विद्युत की क्या है? अच्छी चालक है। और बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए सोना है वो तन्य धातु है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना है। ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है? चेंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? काफी बार मैं बता चुका हूँ, चेंटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी आपका क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी अभी तक लाइव है, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी लाइक करना भूल जाते हैं। तो एक बार लाइव चैट ऑफ करके जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये आप सबको पता होगा। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 वालिन दो नीले होते हैं, ठीक है। तो आपको नोट कर लेना है, मनुष्य के हृदय में 4 होते हैं कोष्ठ। और आपको कॉमेंट करके बताना है मेंढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, तो आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या है? निम्न में से रेंगने वाला जानवर कौन सा है? तो रेंगने वाला जानवर आप सबको पता है क्या है? सर्प आपको दिखाई दे रहा है, एकदम आराम से कर सकते हो। चमगादड़ आपको पता है उड़ने वाला स्तनधारी है। और सबसे बड़ा स्तनधारी की बात करें तो वो ब्लू व्हेल है। ये भी नोट कर लीजिएगा। छिपकली है वो अपने हम बात करें जिसकी पूंछ या कहे टूटे हुए अंगों को वापस जोड़ सकती है। ये भी नोट कर लीजिएगा, काफी बार आया हुआ है एग्जाम में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला 26 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो है स्टेपीज। कौन सी? स्टेपीज है। आपको पता है ये कान की हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है दोस्तों? छोटी हड्डी की बात की है ना, कान वाली हड्डी होती है ना, स्टेपीज, वो सबसे छोटी होती है। और बड़ी हड्डी की बात करें, ये नोट कर लीजिएगा, ये बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो है फीमर की हड्डी, जो कि जांग की हड्डी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये जांग में होती है। ये भी नोट कर लीजिएगा। तो जांग की हड्डी जो फीमर की हड्डी है वो बड़ी हड्डी है। और छोटी हड्डी कौन सी है? कान वाली हड्डी है, स्टेपीज, वो क्या है? छोटी है। नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्या है? हीरे की चमक का कारण क्या है? तो आप सबको पता होगा हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अब बात कर लेते हैं तारों का। हम तारों रात को हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? वो आपको पता है अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 28 का। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो आप सबको पता होगा कंप्यूटर की आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन। आप सबको पता है क्या है? एक उपधातु है, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या होती है? उपधातु कहलाती है। ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 29। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। लोहे पर जंग लगना कहलाता है। तो आप सबको पता है लोहे पर जंग लगना वैसे कहे तो क्या है? रासायनिक है। क्या है? रासायनिक प्रक्रम है। क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है कि कौन सा प्रक्रम है? रासायनिक प्रक्रम है। ये भी नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें ऑक्सीकरण है। क्या है दोस्तों? लोहे पर जंग लगना कौन सा प्रक्रम है? ऑक्सीकरण है। और लोहे पर हम जंग से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है, या कहीं पॉलिश किया जाता है, या कहीं ग्रेस किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 30।
जो कि हम बात करें साइंस का अंतिम क्वेश्चन है। अब हमारे मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू होने वाला है। क्या क्वेश्चन क्या है, एक लेंस की क्षमता क्या है +2 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है। तो आप सबको पता है पावर होती है लेंस की, वो क्या होती है, पावर होती है वो 1/f होती है। क्या होती है, 1/f होती है। आप सबको पता है पावर 1/f होती है। इसका मतलब f ज्ञात करना हो तो क्या होगा, 1/p होगा। क्या होगा, 1/p होगा। आपको पता है, तो आपको पता है आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालनी है। तो आपको पता है 1/पावर आपको कितने दे दिए, 2 दे दिए। 1/2 का मतलब हुआ 0.5, कितना 0.5 का मतलब हुआ आधा मीटर होगा। यानी उस हम बात करें लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, आधा मीटर यानी 0.5 मीटर। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 31। अब हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो गया। बहुत ही शानदार आज मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए, बढ़िया बढ़िया आंकड़े भी मैंने थोड़े चेंज किए ताकि आप आंकड़े चेंज करने पे कोई दिक्कत न हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, यदि एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, वह 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। तो आप सबको पता है ट्रेन की चाल, लंबाई और गति दोनों बतानी है, लंबाई और चाल दोनों बताने, गति का मतलब है चाल। अब आपको पता है, पहले बात तो कर लेते हैं, चाल बराबर सूत्र क्या होता है, सबको पता है चाल बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। थोड़ा जगह कम है, ठीक है, दूरी बट्टा समय होता है। तो आपको मान लिया ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है। ट्रेन की लंबाई कितनी मानी, x है। तो आपको पता है जब बिजली के खंभे को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, दूरी होगी, और कितना समय लगा रहा है, 4 सेकंड। इसका मतलब x/4। और आपको पता है जब कोई प्लेटफॉर्म, कोई सुरंग या दूसरी ट्रेन को पार करे उस वक्त लंबाई क्या होती है, या कहीं दूरी क्या होती है, दूरी आपको ऊपर रखनी है, यानी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई यानी x प्लस क्या उसका योग होगा, किसका, जो प्लेटफॉर्म कितना है 600 का है, क्या प्लस 600 बट्टा आपको पता है क्या, बट्टा आपको समय लिखना पड़ेगा, समय कितना 20 सेकंड। और दोनों ही चाल आपको पता है, ये भी चाल है और ये भी चाल है, तो दोनों को बराबर का चिन्ह लगा के हमने दर्शा दिया है। अब आपको पता है बराबर x की वैल्यू निकाल लो, 4 से कटा कितनी बार, 5 बार। अब आपको पता है x/1 बराबर कितना, x + 600/5, x + 600/5। इसको हल करो, ये 5x और ये x इधर आके घटेगा, बराबर कितना 600, कितना 600। आपको पता है यह आया 4x = 600, यहाँ कितना है, आगे हल कर लिया, 5x में से 1x निकाला, कितना आया 4x बराबर कितना है आपका, 4x बराबर आपका आया 600। इसका मतलब x बराबर कितना आएगा, 600/4। कितना आएगा, 600/4 का मतलब कितना हुआ, 150। कितना हुआ, 150। ये क्या आएगी, 150 मीटर उसकी ट्रेन की लंबाई आ गई। एक्स हमने ट्रेन की लंबाई मानी थी, वो कितनी आ गई, 150 मीटर आ गई। पहली बात तो 150 मीटर आपको ऑप्शन में कौन से में दिखाई दे रहा है, एक में ही दिखा रहे, ऑप्शन ए एक में ही दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। या बात करें आपको चाल और निकालनी है, तो चाल क्या होती है, दूरी बट्टा समय होती है। दूरी आपको 150 मान लिया, जब खंबे को पार करेगी तो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई दूरी होगी 150 बट्टा समय कितना लगा रहा है, 4 सेकंड। इसका मतलब 4 बट्टे में लिख दो, कितनी बार गया, भाग देखिए, देखो 3 बार गया, फिर कितना बचा, 7 बार, 37.5। आपको पता है कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका यही आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है उनका जवाब। मैंने थोड़े से आज क्वेश्चन बढ़िया लेवल के इंक्लूड किए, काफी सारे विद्यार्थी देखते कौन कौन इसका सही जवाब दे पाते। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 32। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। 10 सेवों का औसत वजन कितना है, 300 ग्राम है। यदि एक सेव जो क्या था, खराब था, उसे फेंकने पर औसत वजन में 10 ग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हम बात करें तो फेंके गए सेव का वजन कितना है, पहले बात कर लेते हैं। यहाँ का है औसत वजन में 10 ग्राम की वृद्धि हुई है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है पहले कितने सेव थे, 10 थे, और प्रत्येक का वजन कितना मान सकते हैं, औसत एवरेज कितना था, 300 था। इसका मतलब पहले भार कितना था वो निकाल लेते, वजन आपको पता है 3000 ग्राम था। कितना था दोस्तों, 3000 ग्राम था पहले। अब देख लेते कितना है, जितना कम हो गया है उतना ही क्या है, फेंके गए सेव का क्या है वजन। आपको पता है सेव एक कम हुआ यानी 9 हो गया, और वजन में क्या हुआ, 10 ग्राम की वृद्धि हुई। पहले 300 ग्राम का था, लेकिन अब कितना हो गया, 310 ग्राम आ गया। एवरेज की बात करें 310 ग्राम, आप गुणा करो इसको, कितना आ रहा है, चलो मैं कर देता हूँ 0 9 और कितना 27, क्या 27 ना, हाँ 9 3 27, ठीक है 2790 ये ग्राम आपका बच गया। कितना बच गया, 2790 ग्राम बच गया। इसका मतलब पहले था 3000 ग्राम, अब बच गया 2790 ग्राम। इसका मतलब कितना कम हो गया, आपको दिखाई दे रहा है कितना कम हुआ, 210 ग्राम क्या हुआ,
कम हुआ। तो 210 ग्राम जो कम हुआ है वो फेंका गया सेव ही था, यानी वो फेंका गया सेव था, 210 ग्राम का था। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 210 ग्राम वाला कौन सा है देख लो। तो आप आराम से इस तरह से हल कर पाओगे। जैसे कई बार आता है 10 विद्यार्थियों का औसत वजन इतना है, एक विद्यार्थी चले जाने पर औसत वजन में इतने की कमी या वृद्धि, कमी कहेगा या वृद्धि कहेगा। यहाँ 10 ग्राम की कमी का कहता है, इसका मतलब 300 से 10 कम करते 290 करते, गुणा में क्या करते 290 करते। तो कमी या वृद्धि इस तरह से आपको एवरेज के काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 33। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि किसी वस्तु को 3000 में खरीद कर 3600 रुपये में बेच दिया जाए तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आपको पता है लाभ या हानि प्रतिशत होती है वो किस पे निकलती है? लाभ या हानि प्रतिशत आपको पता है किस पे निकलती है? क्रय मूल्य पे निकलती है। आपको पता है लाभ कितने का हुआ? 600 रुपये का हुआ। कितने का हुआ? 600 का। और आपको पता है क्रय मूल्य कितना है? 3000 रुपये। कितना है? 3000 रुपये। और गुणा में 100 लगा दो, प्रतिशत में चेंज करना है। चलो काट करके हल करो। 2 0 से 2 0 काट दिया, ये 0 से 0 कितनी बार गया? आपको पता है 3 का भाग दो 2 बार, 3 दूनी 6 होता है। और 20% कितना का हुआ दोस्तों? 20% का उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने इसका लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, आराम से इस क्वेश्चन का आप हल कर पाओगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 34 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 20 का 20% कितना है? यानी 20 का 20% आपको निकालें, यानी 20% है, प्रतिशत हटाया तो बट्टे में क्या लगेगा? 100 लगेगा। तो 20 का 20% आपका कितना आया? 2 0 से 2 0 काट दो, कितना है आपका आया? 4। कितना आएगा? इसका जवाब आएगा आपका 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अब यही क्वेश्चन ऐसे देता दोस्तों तो क्या होता? 20 का क्वेश्चन में लिखता हूँ, नोट कर लीजिएगा। 20 का 20 कितना प्रतिशत है? इसका जवाब क्या होगा? सभी जवाब देने की कोशिश करिएगा। कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। मैंने काफी बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, क्योंकि आप काफी सारे विद्यार्थी नए जुड़ते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए थोड़ा। आपको कहे 20 का 20% कितना है, तब तो आपका आया 4। और आपको ऐसा कहे 20 का 20 कितना प्रतिशत है, तो आपका क्या होगा? आपको कहा है 20। पहली बात तो का जिसके आगे लगा है, किसके आगे? 20 के आगे। इसका मतलब 20 बट्टे में लिखा जाएगा और एक 20 जो है वो ऊपर लिखा जाएगा। और प्रतिशत में चेंज करना है, गुणा में क्या लगेगा? 100 लगेगा। इसका मतलब कितना आएगा? 100% आएगा। अब देखो इसका तो जवाब आया आपका 100% में, प्रतिशत में जवाब आया और इसका संख्या में आया। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, नोट कर लीजिएगा। यदि आपको कहे 20 का 20% कितना, ऐसे लिखा हो लैंग्वेज, तब तो आपका आएगा कितना आएगा? 4 आएगा। और ऐसा कहे 20 का 20 कितना प्रतिशत है, तब आपका कितना आएगा? इसमें उत्तर प्रतिशत में मांग रखा है, जबकि इसमें संख्या में आएगा उत्तर। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 35। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3% दर से 2 वर्ष में 1060 रुपये हो जाती है तो वह धनराशि क्या है? यानी मूलधन निकाल है। आपको पता है साधारण ब्याज में यदि आपको क्या देके आपको दिया इतना हो गया, यानी मिश्र धन दिया, और मिश्र धन देके मूलधन निकालना हो तो सूत्र नोट कर लीजिएगा। मूलधन बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ, मिश्र धन गुणा 100, नोट कर लीजिएगा, बट्टे 100 प्लस दर गुणा समय। क्या होगा? दर गुणा समय। नोट कर लीजिएगा, ये सूत्र है। आपको यदि आपको ब्याज देकर कहता ना साधारण ब्याज इतने रुपए तो होता ब्याज गुणा 100 बट्टे दर गुणा समय, इस तरह से लगाते। यहाँ कोष्टक भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वैसे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी हम पहले गुणा ही हल करेंगे। तो मिश्र धन आपको कितना दे दिया? 1060 रुपये दे दिया। ये क्वेश्चन आ चुका है काफी बार एग्जाम में, आंकड़े ये भी। चलिए आगे, गुणा में 100 बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा? 100 प्लस दर गुणा समय। तो आपको दर कितनी है आपको पता है? 3 गुणा समय कितना? 2। आपका ऊपर है 1060, कितना है? 1060 गुणा 100, यानी 2 शून्य लगा दिए मैंने, चलो कोई बात ना। बट्टे में कितना है आपको पता है? 100, पहले ये गुणा करना पड़ेगा कितना? 6, और 100 6 कितना हुआ? 106। तो आपको पता है 106 से काट दो, कितनी बार कटेगा? 1000 बार कटेगा। कितनी बार? 1000 बार। तो आपका हम बात करें मूलधन कितना आएगा? 1000 रुपये आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? 1000 रुपये वाला, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। सूत्र याद कर लीजिएगा थोड़ा, ये सूत्र आप नोट कर लो, या एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन फालतू में थोड़ा आपको ये, वैसे मैंने ये टॉपिक करवा रखा है और टॉपिक वाइज वैसे चल रहा है तो दोबारा भी करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर 36 है आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है साइन 15, क्या दिया है साइन 15 माइनस कितना दिया कोस 75 दिया। कितना दिया दोस्तों कोस 75 डिग्री। इसका मान क्या होगा, तो आप सबको पता है साइन 15 और कोस 75 का मान बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि दोनों क्या है पूरक कोण है। आपको पता है यदि इसको हम बात करें साइन में चेंज करें तो क्या करना पड़ेगा 90 माइनस 75 करेंगे, यानी कोस को चेंज किया तो साइन कितना आया कोस साइन 15 आया, और साइन 15 माइनस साइन 15 यानी आपका जवाब क्या आया 0 आया। यानी समान में से समान घटाएंगे आपका जवाब क्या आएगा 0 आएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 620 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 620 के आगे आपको पता है 625 आता है पूर्ण वर्ग, जो कि आपको पता है किसका है 25 का है। तो आपको पता है 620 में क्या जोड़ने पे 625 आ रहा है 5 जोड़ने पे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो आया हुआ भी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यदि दो संख्याओं का योग आपको दे दिया है कितना 40, और इनका एचसीएफ और एलसीएम कितना है 8 और 48 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का क्या बताओ, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चलिए मैं ये करके बता देता हूँ। आपको पता है व्युत्क्रमों का योग, जैसे मान लिया ए और बी दो संख्या, क्या है एक ए है और एक क्या बी है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग का मतलब 1/a प्लस 1/b, ये निकालना आपको 1/b। चलिए मैं निकालता हूँ। लघुत्तम क्या आया ए बी आया, और ऊपर आपको पता है क्या आएगा b प्लस ए, क्या आया b प्लस ए। तो आपने क्या सीखा व्युत्क्रमों का योग होगा वो क्या होगा, उन संख्याओं का ऊपर तो क्या लिखना पड़ेगा योग लिखना पड़ेगा, उन संख्याओं का ऊपर क्या लिखना पड़ेगा योग, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा उन संख्याओं का गुणा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा गुणा लिखना पड़ेगा। योग तो आपको दे रखा है, कितना दिया आपका योग दिया कितना 40, और गुणा का मतलब क्या हुआ, चलिए थोड़ा मार्क कर 1 मिनट 40, योग कितना दिया 40 दिया, और गुणा का मतलब एलसीएम गुणा एचसीएफ होगा। क्या होगा एचसीएफ, क्योंकि दो संख्याओं का गुणा होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। इसका मतलब हम कहेंगे 40 बट्टा एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दो, 8 गुणा कितना 48 ना, 8 गुणा 48। अब आप जो कट रहे हो काट दीजिएगा, 8 से काट दो, कितनी बार कटा 5 बार कटा 40, यानी आपका जवाब आएगा 5/48। एक बार कमेंट करके बताइएगा समझ में आएगा ये क्वेश्चन क्या। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। आपको पता है व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, योग बट्टा गुणा होता है, यानी ऊपर योग लिख दो और नीचे गुणा लिख दो। आपको योग तो डायरेक्ट अगले ने दे दिया, कितना है योग आपका 40 दे रखा है, यानी हमने ऊपर 40 रख दिया, और बट्टे में आपको पता है गुणा उन संख्याओं का दिया नहीं है। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणा होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके रख दो और कट रहा हो काट दो, 5/48 आपका जवाब आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई से दुगुनी है, उस आयत का क्षेत्रफल 32 मीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप बताओ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपने मान लिया लंबाई और चौड़ाई, चलिए मैंने चौड़ाई लिख लिया, पहले इधर लिख लिया लंबाई। आपको पता है चौड़ाई यदि x मानी तो लंबाई क्या होगी 2x होगी, क्योंकि चौड़ाई से क्या है दुगुनी है लंबाई। अब आपको क्या है दोनों का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल का मतलब हम बात करें किसका आयत का क्षेत्रफल। आपको पता है लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो, कितना आ रहा है आपको पता है 2x हम बात करें 2x को x से गुणा किया 2x स्क्वायर है, और इसका मान आपको दे दिया, कितना दिया आपको दिया कितना 32, कितना दिया 32, क्योंकि क्षेत्रफल आपको दे दिया 32, और क्षेत्रफल ऐसे बात करें तो x गुणा 2x कितना होगा 2x स्क्वायर होगा। अब 2 से काट दो, कितनी बार कटा 16 बार। इसका मतलब x स्क्वायर बराबर कितना है, x स्क्वायर बराबर आपका है 16। इसका मतलब x बराबर कितना आएगा, x बराबर आपका आएगा 4। कितना है आपकी हम बात करें x क्या था चौड़ाई था, चौड़ाई आपकी 4 मीटर आ गई, कितनी आ गई 4 मीटर, और लंबाई कितनी होगी 8 मीटर होगी, क्योंकि लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है दुगुनी है। तो आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई है, यानी हम बात करें एल भी आ गई और बी भी आ गई। एल कितनी आई आपकी अभी निकाला था, कितना आया था 8, और बी कितना आया था 4 आया था, यही आया था। और आपको पता है परिमाप क्या होता है,
दो कोष्टक एल प्लस बी होता है, दो कोष्टक एल प्लस बी होता है, यानी दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो आप गुणा कर दो, ये 8 + 4 जोड़ा कितना हुआ 12, 2 गुणा 12 कर दो आप, 2 गुणा 12 का मतलब कितना होता है 12 दूनी 24। आपका परिमाप कितना आएगा 24 मीटर आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा देख लो, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन हल कर पाओगे। वैसे भी आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिए, एक संख्या दूसरे की डबल है, तो आपको पता है 4 और 8 का गुणनफल कितना होता है 32 होता है। आपको निकालना परिमाप, तो आराम से आप इस तरह क्वेश्चन हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। यदि एक गुब्बारे की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो गुब्बारे का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है गुब्बारा एक गोलाकार होता है, उसका आयतन क्या होता है, आयतन का सूत्र नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। r की क्या होगी क्यूब होगी, यानी यहाँ बात करें तो r की क्यूब है, यानी हम बात करें त्रिज्या कितने गुणी करी है 3 गुणी, और 3 का क्यूब करना पड़ेगा। आप देखो क्योंकि ये तो आपको पता है निश्चित है, ये राशि तो क्या है निश्चित है। r को आपको पता है क्यूब, यानी 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब आप सबको पता है 27 होगा, कितना होगा 27 गुणा होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा बी होगा। और क्षेत्रफल आपको पता है, हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, हम बात करें गोलाकार की बात करें तो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की बात करें तो r स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल की बात करें तो r स्क्वायर होता है, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 होगा। क्षेत्रफल की बात करता तो 9 गुणा होता, और यदि आपको आयतन की बात करें तो 27 गुणा होगा। नोट कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, तो इसका जवाब आपका आयतन को कहे तो 27 गुणा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, a² + b² का मान 68 है, a गुणा b आपको दे दिया 16 है, तो a + b का स्क्वायर निकालो। तो आपको पता है ये बीजगणित का क्वेश्चन है, बीजगणित से क्वेश्चन आता है कई बार, तो आप नोट कर लीजिए। आपको पता है a + b का स्क्वायर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सूत्र, a + b का स्क्वायर आपको निकालना, इसका सूत्र क्या होता है a² + b² + 2ab होता है। क्या होता है +2ab होता है, आपको ये पता है। तो आपको पता है इसका मान आपको दे दिया, कितना दिया आपको, इसका मान दिया आपको 68, और फिर आगे क्या दिया है 2 गुणा ab का मान दे दिया, ab का मान कितना है 16 है। चलो कर देते हैं, यानी 68 प्लस कितना 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया। अब इनको जोड़ दो, कितना आ रहा है आपको पता है 0 80 लगी 1 यानी 100। आपका जवाब क्या आएगा 100 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी हल कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते, इसका मतलब आपको क्या दिया a + b आपको दे दिया कितना दिन 12 दिन में करे, कितने दिन में करे 12 दिन में। आगे दिया है तथा b अकेला उस काम को कितने दिन में करे 30 दिन में करे, कितने दिन में करे 30 दिन में। अब आपको निकालना है a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले काम आपका मैंने टॉपिक ये करवा रखा है, इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा आपको पता है 12 और 30 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है, कितना होता है 60, और 60 में 12 का भाग गया 5 बार, और 60 में 30 का भाग गया 2 बार। इसका मतलब दोनों मिलके कितना काम करे 5, और बी करे 2, इसका मतलब ए कितना करे है, ए आपको पता है काम तो है 60, और एक दिन में काम कितना करता है 5 में से 2 घटाओ 3, कितना 5 में से 2 घटाए 3, यानी कितने दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। कितने दिन में 20 दिन वाला आपका क्या होगा जवाब होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या है, यदि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है तथा इसका कर्ण आपको दे रखा है 13, तो आपको पता है 13 कर्ण किन किन के लिए आता है, आपको पता है 5 और 12 के लिए आता है। थोड़ा सा ध्यान दे लेते तो आपको पता है 5 और 12 के लिए 13 कर्ण आता है। इसका मतलब आप देख लो क्या क्षेत्रफल भी आ रहा है 1/2, आपको पता है आधार गुणा ऊंचाई, या कहीं हम बात करें तो समकोण में आधार गुणा ऊंचाई कर दो, यानी 5 गुणा 12 करके देखो क्या 30 आ रहा है। चलिए काट दो, ये 6 बार 6 पंजो 30, इसका मतलब आ रहा है। तो आपका मतलब है क्या है आधार और लंब कितना है आपका 5 और 12 है। 5 और 12 ऑप्शन में दे रखा है, क्या बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन, और आपका क्या राइट होगा बी राइट होगा। ये क्वेश्चन अभी 19 जनवरी का एग्जाम था, तो बीकानेर भर्ती में आया था, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन जो कि आपको पता है अनुपात समानुपात का है, जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा।
27 और 18 का तृतीय अनुपात बताओ। तो तृतीय अनुपात आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टे ए होता है। मैंने कल ही मतलब अभी क्लास ले रहा हूँ तो आपको बताया था, परसों बताया था शायद तक, ठीक है। तो आपको पता है बी स्क्वायर बट्टे ए होता है। तो बी का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर यानी 18 गुणा 18 रख दो, बट्टे में कितना आपका 27 ना। अब चलो कट रहा है वो काट दो, 9 से काटा ये 2 बार और ये 9 से 3 बार। अब 3 से काट दो कितनी बार, 6 बार, और 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। आपका जवाब क्या होगा, 12 होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, ये तो मैंने टॉपिक करवा रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। 2 की घात कितनी है, थोड़ा मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब रूट का मतलब हुआ घात 1/2, कितनी 1/2। और इसकी 3 की घात कितनी है, आपको पता है 3 की घात कितनी है, 1/3 है। घनमूल का मतलब 1/3 है। और 4 की घात कितनी है, 1/4 है। अब आपको पता है बट्टे में हमें कुछ नहीं रखना है, अभी मैं बताया अनुपात में भी बता रहा था वैसे। तो आप इस तरह की क्वेश्चन आए तो आपको कैसे हल करना है, पहले बट्टे में संख्या क्या है आपको पता है, यहाँ 2 है, कितना है 2 है, 3 है और 4 है। इनका एलसीएम कितना है, 12 से गुणा कर दो, कितने से, 12 से। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया दोस्तों। चलिए 12, अब 12 आपको पता है, चलिए हम कर देते हैं। 2 की घात कितनी आई, यहाँ 2 की घात 6 आई। फिर 3 की घात कितनी आई, आपको पता है 3 की घात कितनी आई, 4 आई। फिर 4 की घात कितनी आई, आपको पता है 3 आई। अब इसका निकालो, ज्यादा कौन आ रहा है, 2 की घात 6 कितना होता है, आपको पता है 64 होता है। 2 की घात 6 कितना होता है, 64 होता है। और 3 की घात 4 कितना होता है, आपको पता है 9 नमा 81 होता है। कितना होगा, 81 होगा। 3 को 4 बार गुणा करना 81 आएगा। और 4 की घात 3 कितना होता है, 64 होता है। तो आपको पता है ये और ये मान बराबर है। इसका मतलब हम बात करें ये और ये तो बराबर है, जबकि बड़ा कौन है, 81 किसका है। इसका मतलब ये घनमूल 3 वाला क्या है, बड़ा है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हम बात करें तो अब रीजनिंग आ गई है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या है, बुध एक ग्रह है। आपको पता है बुध क्या है, एक ग्रह है। तो रवि क्या है, अब काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे, बुध ग्रह है तो रवि क्या है। अब कई रविवार के चक्कर में आ जाते हैं और क्या कर देते हैं, वार या दिन कर देते हैं, जबकि बुध ग्रह है आपको पता है। तो रवि का मतलब होता है सूर्य। रवि का मतलब क्या होता है, रवि आपको पता है सूर्य का क्या है, पर्यायवाची है। सूर्य, सूर्य आपको पता है क्या होता है, सूर्य क्या होता है, तारा होता है। आपको पता होना चाहिए सूर्य क्या होता है, तारा होता है। उसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ ऐसे देता सोम देता, तो सोम क्या होगा, आपको पता है सोम किसका नाम है, चंद्रमा का नाम है। सोम किसका नाम है, चंद्रमा का नाम है। तो चंद्रमा होता तब आप उपग्रह करते, तो ये नोट कर लीजिएगा, इससे भी आ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन के सामने। ये तो आपको पता है रिश्ते से संबंधित है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। एक ऊंट पर एक व्यक्ति जिसके पीछे एक औरत बैठी हुई थी, किसी राहगीर ने पूछने पर व्यक्ति ने उस औरत के बारे में बताया कि उसकी सास और मेरी सास माँ बेटी है। तो उस ऊंट पर बैठी महिला उस पुरुष के क्या लगती है या के क्या संबंध रखती है। तो आप सबको बताएं वो क्या है, पुत्र वधू है। क्या है दोस्तों, वह महिला हम बात करें उस पुरुष के क्या लगती है, पुत्र वधू है, यानी बेटे की क्या है, पत्नी है। आप नोट कर लीजिएगा, पुत्र वधू का मतलब होता है बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी है। आपको बताइए आप हल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, बेटे की क्या है, पत्नी है, नोट कर लीजिएगा। और हम बात करें तो वो जो व्यक्ति है वो उसके मतलब औरत के क्या लगता है, ससुर लगता है। वो व्यक्ति है वो औरत के क्या लगता है, ससुर लगता है, ये ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को आपको पता है उस व्यक्ति की सास और उसकी सास क्या है, माँ बेटी। आपको पता है, इस तरह से आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। मैं कहता हूँ लगभग विद्यार्थी इसका जवाब गलत देंगे, फिर भी देखो गलत दे रहे कभी विद्यार्थी, ठीक है। चलिए आपको पता है यदि एक बिजली ट्रेन दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, तो पहले बात तो आपको पता है बिजली ट्रेन है तो कोई धुआं नहीं देगी। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी बिजली विद्युत ट्रेन होती है वो धुआं नहीं देती, आपको पता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, धुआं की बात ही नहीं होगी। तो क्वेश्चन देखते आपको थोड़ा पता होना चाहिए। यदि वैसे होता आपको पता है नहीं होती, मान लो बिजली ट्रेन नहीं होती तब की बात करें तो क्या होता, आपको पता है ट्रेन किस दिशा में जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ये मान लिया दक्षिण से उत्तर की जा रही है। हवा किस दिशा में, आपको पता है हवा पूर्व से पश्चिम, यानी इधर से इधर जा रही। तो आपको पता है धुआं किस दिशा में जाता, आपको पता है ट्रेन धुआं पीछे छोड़ेगी, और आपको पता है हवा के कारण ये इस कोण में जाएगा, इस दिशा में जाएगा, यानी हम कहिए तो दक्षिण
पश्चिम दिशा में जाता। किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता, यदि विद्युत ट्रेन नहीं होती तब। तो नोट कर लीजिएगा, इस तरह से भी आ जाए तो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि 26 जनवरी 2020 को मंगलवार है तो 26 जनवरी 2000 हम बात करें 21 को क्या वार होगा? तो आप सबको पता है, पहले बात तो कर लेते हैं 2020 है क्या है? 2020 एक लीप वर्ष है। 2020 क्या है आपको पता है? 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब लीप वर्ष है। 2020 क्या है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी आपको पता है कितने दिनों की होती है? फरवरी आपको पता है लीप वर्ष में 29 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की होती है। आपको पता होना चाहिए फरवरी कितने दिनों की होती है? लीप वर्ष में 29 दिनों की, जबकि साधारण वर्ष में कितने दिनों की? 28 दिनों की होती है। तो नोट कर लीजिएगा ये। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है जब लीप वर्ष नया हो, यानी फरवरी लीप वर्ष वाला 29 फरवरी शामिल नया हो, तब आपको पता है एक दिन वार आगे बढ़ता है, यानी मंगलवार से बुधवार होता। लेकिन आपको पता है 2020 क्या है? लीप वर्ष है, और आपको पता है 26 जनवरी के बाद ही तो आएगा 29 फरवरी बाद आएगा, यानी 29 फरवरी शामिल हो रही है। इसका मतलब 2 वार बढ़ेगा। बुधवार के आगे वाला क्या होगा? गुरुवार होगा। आपका ऑप्शन में क्या राइट होगा? बी राइट होगा। और यदि लीप वर्ष नहीं होता तो आपको पता है मंगलवार और आगे वाला बुधवार होता। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? AZBYCX, ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल सा है। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका जवाब आपको क्या करना है दोस्तों? कमेंट करके बताना है। देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, हम भी जान पाए कि किन किन विद्यार्थियों ने क्लास पूरी देखी है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किए। चलिए, इसका कमेंट करके आपको जवाब देना है, और आपको कमेंट करके ये भी बताना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक करके जाइए, और जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ लगती है लाइव क्लास रोजाना 10 बजे और 11 बजे। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे कल 10 बजे आपको मैथ की क्लास और 11 बजे जीके जीएस की क्लास में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।